हेलो 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 स्टूडेंट। मैं आशीष कुमार यादव फ्रॉम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदयपुर बाराबंकी। बच्चों, आज हम 12th ए बी सब्जेक्ट इंग्लिश का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश सेक्शन का पोएट्री का पहला चैप्टर जो है आपका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कंपोजर इसके हैं हेनरी वॉटन। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में आपको हम बताएं। हेनरी वॉटन ने एक सुखी जीवन के चरित्र के रहस्य के बारे में बताया है कि सुखी जीवन के रहस्य में क्या क्या घट्स होते हैं, क्या क्या उसमें ऑनेस्टी होती है, क्या क्या उसमें सत्यता होती है, कैसे जीवन को अफवाहों के प्रति सतर्क होना चाहिए, कैसे जीवन को व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कैसे सुखी बनाया जा सके। इस प्रकार से कवि ने जो है स्टेंजा के माध्यम से बताया है। तो सबसे पहले स्टेंजा को रीड करेंगे। तो आइए हम लोग स्टेंजा को रीड करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serve not another's will, whose armors is his honest thought and simple truth his utmost skill। चलिए सबसे पहले इस स्टेंजा का हम लोग प्रत्येक मीनिंग का हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे। हाउ माने कैसे, हैप्पी माने प्रसन्न रहना, इज माने है, ही माने वो, बॉर्न माने पैदा हुआ, और माने अथवा, टॉट माने सीखा, दैट मीन्स होता है वो, सर्व मीन्स होता है सर्विस, सर्व मीन्स होता है यहाँ पर सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। नॉट माने, नॉट मीन्स नहीं, अनादर्स मीन्स होता है दूसरों की, विल्स मीन्स होता है इच्छा, विल्स मीन्स यहाँ पर इंग्लिश वर्जन इसका क्या हो जाएगा, डिजायर। हुज माने किसका, आर्मर्स, आर्मर्स मीन्स होता है यहाँ पर कवच, इसका जो सिनोनिम्स होता है द प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इस माने है, हिज माने अपने, हॉनेस्ट माने ईमानदारी, थॉट माने होता है विचार, एंड माने और, सिंपल माने होता है साधारण, ट्रुथ माने सत्यता, हिज माने अपनी, अटमोस्ट माने होता है कार्यकुशलता, स्किल मीन्स होता है पर्टिकुलर एबिलिटी, उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। तो कवि हेनरी वॉटन ने सुखी जीवन के रहस्य के बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि सुखी जीवन के रहस्य में क्या क्या व्यक्ति के अंदर गट्स होने चाहिए, क्या क्या व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। एक सुखी व्यक्ति जन्म से ही सुखी हो सकता है, जन्म से ही सुखी हो सकता है, लेकिन उसको जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखना अति आवश्यक है। That serves not another's will। सुखी व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के अनुसार, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करे, अर्थात वो स्वयं से कार्य करे, दूसरों के दिए हुए दिशा निर्देश को पालन न करे, दूसरों के कहे अनुसार कोई कार्य न करे, अर्थात अपने मन प्रबल से ही वो कार्यों को करे। Whose armors is his honest thought। whose माने होता है किसका, आर्मर्स मीन्स होता है कवच, इज माने है, हिज माने अपने, हिज मीन्स होता है अपने, हॉनेस्ट माने ईमानदारी के, और थॉट्स माने विचार। सुखी व्यक्ति के अपना एक सुरक्षा कवच होता है, वो सुरक्षा कवच ईमानदारी के विचार होते हैं, अर्थात सुखी व्यक्ति वही हो सकता है जो अपने मन के अंदर ईमानदारी भरे विचार प्रकट करता है, वही उसकी सुरक्षा कवच कहलाती है। एंड सिंपल ट्रस्ट हिज अटमोस्ट स्किल। और उसकी साधारण सत्यता अर्थात उसकी ईमानदारी ही उसका व्यक्तित्व होता है, और ईमानदारी से परिपूर्ण कोई कार्य किया जाता है, वही सुखी व्यक्ति की कार्यकुशलता होती है। आइए हम दूसरा स्टेंजा फिर पढ़ते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care,
ऑफ प्रिंसली लव आर वेल्जर्स ब्रीथ। आइए बच्चों, हम सबसे पहले सेकेंड स्टेंजा का हम लोग जो है हिंदी में वर्ड मीनिंग देखेंगे। हुज माने किसका, पैशंस मीन्स होता है मनोवेग। यहाँ पर पैशंस की जो वर्ड्स मीनिंग है अर्थात सिनोनिम्स है अ वेरी पावरफुल फीलिंग। पैशन के अंतर्गत जेलसी आती है, हंग्री आती है और एंग्री आता है। नॉट मीन्स होता है नहीं, हिज मीन्स होता है अपने, मास्टर्स मीन्स मालिक, आर मीन्स है, हुज माने किसका, साउल मीन्स होता है आत्मा, इज माने है, स्टिल माने तब तक, प्रिपेयर्ड माने तैयार होना, फार मीन्स होता है से, डेथ मीन्स होता है मरना, अनटाइड मीन्स होता है बंधनों से मुक्त, अनटू माने होता है द माने द, वर्ड्स मीन्स होता है संसार, विद केयर संसार की चिंताओं से, ऑफ प्रिंसली लव राजकुमारों के प्रेम प्रलाप से, आर वेल्जर्स ब्रीथ सामाजिक बुराइयों से। तो आइए बच्चों, इसका सबसे पहले सेकंड स्टेंजा का हम लोग हिंदी में इसका एक्सप्लेन करेंगे। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सुखी व्यक्ति जो मनोवेग को मालिक ना बनाए, जो मनोवेग का दास ना हो, अर्थात जो ऐसा सुखी व्यक्ति जो मनोवेग का मालिक ना हो, मनोवेग का मालिक ना हो, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा अच्छे कार्यों के लिए करने के लिए और बुरे कार्यों के बाद आत्म को समर्पित करने के लिए अर्थात मरने के लिए तैयार हो जाता रहता है, वही व्यक्ति जो है सुखी रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ड्स विद केयर्स, कहने का मतलब है सांसारिक चिंताओं से व्यक्ति अगर मुक्त होता है तो व्यक्ति वही सुखी रहता है। सांसारिक चिंताओं से जो व्यक्ति मुक्त रहता है वही व्यक्ति सुखी रहता है। ऑफ प्रिंसली लव आर विल्जर्स ब्रीथ, कहने का मतलब है राजकुमारों जैसे ठाट प्रभाट को त्याग करके, सामाजिक बुराइयों को त्याग करके वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, लेखक ने यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में बताया है कि सुखी व्यक्ति मनोवेग का मालिक, सुखी व्यक्तियों के अंदर मनोवेग का मालिक, सुखी व्यक्ति जो होते हैं वह मनोवेग के मालिक नहीं होते हैं, उनकी आत्मा अच्छे कार्यों को करने के लिए तत्पर तैयार रहती है, बुरे कार्यों को हटाने के लिए वो मरने के लिए तैयार होते हैं और सांसारिक बंधनों से हमेशा मुक्त होते हैं और समाज में जो विलासता पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है अर्थात राजकुमारों जैसे ऐश आराम को धारण करना, समाज में बुराइयों को त्याग करना, त्याग करने वाला ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। आइए हम थर्ड स्टेंजा को हम लोग रीड करते हैं। हुज हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressor great। who माने होता है किसका, हेत माने होता है सामना करना, हिज माने अपने, लाइफ माने होता है, लाइफ मीन्स होता है जीवन, फ्रॉम माने से, रूमर्स मीन्स होता है अफवाहों के, फ्रीड माने होता है स्वतंत्र होना, हुज माने किसको, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, इज माने है, हिज माने अपने, स्ट्रॉन्ग माने होता है मजबूती से, रिट्रीट मीन्स होता है वापस न लौटना, हुज माने किसके, स्टेट माने राज, कैन मीन्स होता है सकना, नाइदर माने ना तो, फ्लेटर स्पीड माने चापलूसों, नॉर माने नहीं, ड्यून माने बर्बाद करना, मेक माने बनना, ऑपरेशन ग्रिप का मतलब होता है दबाव बनाना। तो आइए इसका हम लोग सबसे पहले इन वर्डों को इंग्लिश में साइनोनिम्स देखते हैं। रूमर्स माने होता है स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू, मतलब अफवाह, कंसाइंस द कोर ऑफ द हार्ट, कहने का मतलब होता है अंतर आत्मा, रिट्रीट टू मूव बैक, कहने का मतलब पीछे न लौटना, र्यून मीन्स होता है बर्बाद कर देना, ऑपरेसर वन हु टॉर्चर्स अदर्स, मतलब कहता है अत्याचारी लोगों को ऑपरेशर्स बोला जाता है। लेखक यहाँ पर सुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि सुखी व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। सुखी व्यक्तियों को लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुखी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, आलोचनाओं को जो है सुखी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता है। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा में, हु हेड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री,
कहने का मतलब सुखी व्यक्ति जो होता है अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात समाज में जो भी रूमर्स होते हैं, अफवाह फैलाने होते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, अर्थात वो अपने कार्य के पथ हमेशा सतर्क रहते हैं। Whose conscience is his strong retreat. Whose माने होता है जिसकी, अंतरात्मा, सुखी व्यक्ति की अंतरात्मा जो होती है वो हमेशा कि कोई कार्य करने के लिए, कोई कार्य करने का जब कोई कार्य करता है तो वो पीछे कभी नहीं हटता है, अर्थात वो ईमानदारी और स्ट्रांगली मतलब मजबूती के साथ वो कार्य करता रहता है, अर्थात वो आगे बढ़ता ही बढ़ता रहता है। Whose state can neither flatter feet. और सुखी व्यक्ति के सामने चाहे जितने भी व्यक्ति जो होते हैं, चापलूस लोग जो होते हैं वो सुखी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन सुखी व्यक्ति उन चापलूसों की अफवाहों से कभी ध्यान नहीं देता है, अर्थात वो अपने कार्यों के पथ ही सशक्त रहता है। Nor ruin to make oppressor great. ऐसे व्यक्ति, ऐसे अत्याचारी लोग सुखी व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई खलल नहीं डाल सकते, अर्थात उनका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। फिर लेखक ने यहाँ बताया है कि सुखी व्यक्तियों को अफवाहों से दूर होना चाहिए, अर्थात अफवाहों से स्वतंत्र होना चाहिए। उनकी अंतरात्मा जो होती है, अर्थात वो सुखी व्यक्ति जो है अंतरात्मा के पथ किए गए कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो फ्लैटर्स होते हैं अर्थात चापलूस लोग होते हैं और सुखी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो उन गलत विचारों को तुमको ध्यान नहीं देना है, अर्थात उनके जो अत्याचारी लोग होते हैं वो सुखी व्यक्ति के जीवन को कभी तबाह नहीं कर सकते। आइए बच्चों, हम थर्ड स्टेंजा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आइए फोर्थ स्टेंजा हम आपको इस हिंदी में सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर उसका हिंदी बताएंगे मीनिंग का, फिर उसका हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। हुज, इन बीच, नॉन, हुज, चांस, दोथ, राइज, नार, वाइज, हु, नेवर, understood, how depressed, woods are given with praise, nor rules of state but rules are of great. Whose माने किसका, इवेनिस मीन्स होता है ईर्ष्या रखने वाला, नन माने नहीं, whom माने किसको, चांस माने होता है अवसर देना, डोट माने होता है दोनों, रेज मीन्स होता है उठना, नॉर मीन्स नहीं, वाइस मीन्स होता है बुराइयां, हु माने किसको, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझाना, हाउ डीपेस्ट, उड्स, हाउ माने कितने, डीपेस्ट माने गहरे, उड्स मीन्स होता है घाव के, आर माने है, गिवन माने देना, विद माने साथ, और प्रेस मीन्स होता है प्रशंसा करना, नॉर मीन्स नहीं, रूल्स मीन्स होता है आपके नियम, ऑफ माने से, स्टेट मीन्स होता है राज, बट माने लेकिन, रूल्स आर गुड माने होता है अच्छाइयों से। आइए इनके हम टिपिकल वर्ड्स की एनालिसिस देखते हैं। इवेनिज मीन्स होता है ईर्ष्या रखने वाले, इसका इंग्लिश में एनालिसिस होता है द स्ट्रॉन्ग जेलसी, विश मीन्स होता है बुराइयां, द इल ऑफ एट्रीब्यूट, पुट्स मीन्स होता है इंजरीज माने होता है घायल हो जाना, और प्रेस मीन्स होता है एडमायर मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो बच्चों आज हम आइए बच्चों इसका हिंदी में हम लोग जो है इसका हिंदी में इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हु, इन बीच, नॉन, हुम, चांस, दोथ, रेंज। सुखी व्यक्ति जो होता है, सुखी व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की ऊंचाइयों को देख करके कभी ईर्ष्या नहीं करता है, अर्थात ये संसार आपका कपटी है, संसार आपका कपटी है, कोई परिश्रम से, कोई अनैतिक कार्यों से ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो लोग उस पर क्या होते हैं कि ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन सुखी व्यक्ति को ये सब नहीं सोचना है, ये सारे कार्य नहीं करने हैं। ना विष और ना ही ऊंचाई युक्त व्यक्ति को बुराई करना चाहिए, हुज नेवर अंडरस्टूड और उसको कभी समझाना। हाउ डीपेस्ट पुट्स आर गिवन विद प्रेज। इस संसार में लोग जो होते हैं वो झूठी प्रशंसा करके लोगों को जो है ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब झूठी प्रशंसा करने वाले लोग जो होते हैं वो सामने तो आपकी झूठी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन बाद में वो
बहुत ही गहरे घाव रूप देते हैं, बहुत ही गहरे घाव को देते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होता है झूठी प्रशंसाओं को ध्यान नहीं देता है, व्यक्ति जो होता है बुराइयों को ध्यान नहीं देता है, जो लोग अनैतिक कार्यों से समाज में आगे ऊंचाई पर बढ़ चुके हैं उनको ध्यान नहीं देता है, इन सब चीजों को अगर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो वो व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति सुखी होता है। समाज में जो भी अनैतिक कार्यों से कार्य किए गए हैं उन अनैतिक कार्यों को ध्यान न देने वाला ही व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है। नॉट रूल्स आर स्टेट बट रूल्स आर रूल, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई जो है पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए रूल बनते हैं। संसार में जो सुखी व्यक्ति है वह जो है एक अपने व्यक्तित्व को बनाए रखे, समाज में जो बुराइयां हैं उनको त्याग देना चाहिए। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चापलूस टाइप के होते हैं, सामने अच्छाई बताते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो सुखी व्यक्ति वही होता है जो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता है। और ये बच्चों आज हम आपको यहीं तक बोध कराते हैं। कवि ने आपको जो है इस स्टेंजा के माध्यम से यहाँ पर व्यक्ति के इच्छाओं के बारे में बताया है कि व्यक्ति की कैसी इच्छाएं होनी चाहिए, व्यक्ति कैसा ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा तो उसका सुरक्षा कवच खुद ही सुरक्षा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है व्यक्ति ने अपने मनोवेग को मालिक न बनाने के लिए बताया है। और यहाँ पर तीसरे स्टेंजा में ये बताया है कि व्यक्ति को जो है समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, अफवाह मतलब चापलूसी करते हैं, चापलूसों के प्रति जो है व्यक्ति ध्यान नहीं देता है तो वही व्यक्ति सुखी होता है। और लास्ट और फोर्थ स्टेंजा में ये बताया है व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि समाज में जो बुराइयां हैं, बुराइयों से समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको जो है सुखी व्यक्ति जो होता है उन बुराइयों को ना ध्यान दे करके अपने ही अंतरात्मा की बात को ध्यान में देते हुए कार्य करता है तो व्यक्ति वही सुखी रहता है। आज के वीडियो में हम आपको फोर्थ स्टेंजा के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके आगे के स्टेंजा के बारे में आपको हम बताएंगे। और बच्चों आज का ये पहला वीडियो है, अगले वीडियो में हम आपको जो है इसी लेसन के जो बचे हुए स्टेंजा है उनको हम जो है हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। धन्यवाद।